तो आज का हमारा टॉपिक है कौड़ा इक्वाना सिंड्रोम। फर्स्ट इसके डेफिनेशन देखते हैं। कौड़ा इक्वाना सिंड्रोम इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द बंडल ऑफ नर्व्स बिलो द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड नोन एज द कौड़ा इक्वाना इज डैमेज्ड। जब बंडल होता है नर्व का, स्पाइनल कॉर्ड जो एंड होता है, ओके, स्पाइनल कॉर्ड जो एंड होता है L1 वर्टिब्रा के वहाँ पे, उसके बाद जो बंडल ऑफ नर्व्स जो निकलती है उसके एंड पार्ट को क्या कहते हैं? कौड़ा इक्वाना कहते हैं। और वहाँ पे जब डैमेज होता है तो उसे कौड़ा इक्वाना सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर है ये? इसके कॉजेस देखते हैं। डायरेक्ट ट्रॉमा, कोई डायरेक्ट ट्रॉमा मतलब उस बंडल्स पे डायरेक्ट ट्रॉमा, कुछ एक्सीडेंट हो गया, ओके, वहाँ पे चोट लग गई। लंबार पंचर करते हैं जब L1 L2 वर्टिब्रा के बीच में, ओके, तो उसमें क्या होता है, वो इंजेक्शन सपोज नर्व में इंजेक्ट हो गया तो चांसेस है नर्व को वो डैमेज करे। बर्स्ट फ्रैक्चर हुआ है, जैसे कि कोई छत से गिर गया तो उसका क्या होगा, जो वर्टिब्रा है वो क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी और वो क्या करेगी, नर्व रूट को डैमेज करेगी। पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा सच एस नाइफ वुंड, किसी ने छुरा घोंप दिया है उस एरिया पे। सीवियर डिस्क हर्निएशन, डिस्क जो है मतलब वहीं से उसके सराउंडिंग से ही नर्व क्या होती है, पास होती है। अगर डिस्क हर्निएशन हो गया है, ओके, सीवियर डिस्क हर्निएशन हुआ है तो वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा नर्व रूट को और उसके कारण सिम्टम्स कौड़ा इक्वाना के देखने को मिलेंगे। ब्लंट ट्रॉमा सच एज कार एक्सीडेंट, ठीक है, कोई कार एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें क्या ब्लंट ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं। लंबार स्पाइनल स्टीनोसिस, जो लंबार स्पाइनल स्टीनोसिस में मतलब जो स्पाइन है वो क्या हो जाएगी, उसके बीच की जो गैप होता है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ओके, स्टीनोसिस यानी नैरो हो जाएगा, तो उससे क्या करेगा, वो नर्व को कंप्रेस करेगा। क्रोनिक स्पाइनल इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, देखो क्रोनिक इसमें कंडीशन रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, क्रोनिक ट्यूबरक्लोसिस है वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, वो सब भी उसे अफेक्ट करेगा, ओके। पूरी स्पाइन एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में स्टिफ हो जाती है और पूरा मतलब वो बोन में कन्वर्ट हो जाती है, बैम्बू लाइक स्पाइन हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, मतलब उसको सीवियर डैमेज करेगा। उसका मतलब है कि मतलब वहाँ से जो निकल रही है नर्व रूट्स वो सब क्या हो जाएगी, उसको बहुत डैमेज करेगा, कंप्रेस करेगा, ओके। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। सीवियर बैक पेन एंड नमनेस, बैक पेन होगा सीवियर और नमनेस, कुछ फील ही नहीं होगा उसको, ओके, नमनेस जैसा देखने को मिलेगा। सैडल एनेस्थेसिया, अनेबल टू फील एनीथिंग इन द बॉडी एरियाज दैट सिट ऑन अ सैडल, जहाँ सैडल एनेस्थेसिया कहाँ है, जहाँ पे हम यानी कि बैठते हैं, ओके, तो उसमें जो पोस्टीरियर एनस एरिया के वहाँ पे क्या होता है, उसको कोई सेंसेशन ही फील नहीं होगा, ठीक है। हम डायग्राम में देखते हैं, देखो इसमें इस वाले येलो जो एरिया है इसमें क्या होगा, उसको सेंसेशन फील नहीं होगा, ठीक है, सैडल एनेस्थेसिया कहते हैं इसे। देखो थर्ड है पैरास्थेसिया इन्वॉल्विंग S3 to S5 डर्मेटॉम्स, S3 से S2 जो डर्मेटॉम्स है वहाँ पे पैरास्थेसिया देखने को मिलेगा, ओके, यानी बर्निंग सेंसेशन वाला, प्रिकिंग नीटलिंग सेंसेशन, पेन होगा, प्रिक लाइक पेन होता है वहाँ पे, इंक्लूडिंग द पेरिनियम, एक्सटर्नल जेनाइटल एंड एनस, और नमनेस और पिन एंड नीडल सेंसेशन ऑन द ग्रोइन एंड इनर थाई, ओके। तो ये जो एरिया है यहाँ सब पे कैसा पिन एंड नीडल लाइक सेंसेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है। अब ये फोर्थ है ब्लैडर एंड बोवेल डिसफंक्शन कॉज्ड बाय डिक्रीज टोन ऑफ द यूरिनरी एंड एनल स्फिंक्टर, तो ये बोवेल ब्लैडर डिसफंक्शन भी देखने को मिलेगा, ओके। इसमें यूरिनरी जो और एनाल का स्फिंक्टर का जो मतलब टोन होता है वो क्या हो जाएगा, ओके, वाल्व होता है उसका टोन डिक्रीज हो जाएगा, जिससे वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और जिसकी वजह से डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। बोवेल इनकंटिनेंस भी देखने को मिलेगा, ओके, बार बार ऐसा यूरिन का ऐसा लगेगा कि सेंसेशन आते रहेंगे, ओके,
तो वो वोवेल इनकंटिनेंस देखने को मिलता है। सियाटिक टाइप पेन ऑन वन साइड और बोथ साइड। ओके, सियाटिक टाइप जो सियाटिका का पेन होता है वैसे ही दोनों लेग में उसके एक या तो दोनों साइड, अगर दोनों साइड के नर्व बंडल अफेक्ट हुआ है तो दोनों साइड ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द लोअर लेग्स ऑफन पैराप्लेजिया। इसमें दोनों मतलब नर्व सप्लाई अफेक्ट होगा तो मसल भी अफेक्ट होंगे ही। ओके, मसल भी वीकनेस देखने को मिलेगी और उसका क्या पैराप्लेजिया में जैसा होता है वैसे ही मतलब वीकनेस देखने को मिलती है। एचिलिस रिफ्लेक्स एब्सेंट ऑन बोथ साइड। ओके, एंकल जर्क जो है वो एब्सेंट देखने को मिलेगा बोथ साइड में। ठीक है। सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअल भी मतलब डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। एब्सेंट एनाल रिफ्लेक्स और बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स, ये दोनों रिफ्लेक्स भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, क्योंकि इसमें क्या पूरा ब्लो एंड ब्लैडर जो है वो क्या डिसफंक्शन हो गया है। ओके, उसमें प्रॉपर जो नर्व रूट सप्लाई कर रही है वो पूरा सेंसेशन नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रिफ्लेक्स भी एब्सेंट रहेंगे। ओके, गेट डिस्टर्बेंसेस, गेट में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मसल दोनों लेग के वीक हो जाते हैं तो पेशेंट क्या होगा, प्रॉपर वॉक नहीं कर पाता है। रिस्क फैक्टर देखते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, इसमें भी चांसेस होते हैं डिस्क हर्निएशन होने के। ओके, ओबेसिटी के कारण डिस्क हर्निएशन मोस्ट लाइकली टू डेवलप कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम। डिस्क हर्निएशन जो होता है ना तो वो मतलब उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम होने के। ओके, जैसे कि डिस्क हर्निएशन को अर्ली ट्रीट नहीं करते तो लेटर में मतलब क्या ये कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। हैवी लिफ्टिंग कैन ऑल्सो बी इन्फर्ड एज अ रिस्क फैक्टर फॉर कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम। हैवी लिफ्टिंग, कोई हैवी लिफ्ट मतलब कोई ज़्यादा वेट उठा रहा है तो उसमें क्या होगा, डिस्क हर्निएशन के भी चांसेस होते हैं और नर्व रूट जो होता है उसमें कंप्रेस होने के भी चांसेस होते हैं। ओके, जो बंडल वहाँ से कॉडा इक्वाइना का जा रहा है नर्व रूट का, तो वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा तो क्या होगा, वो डैमेज करेगा। ठीक है, तो हैवी लिफ्टिंग में भी ये चांसेस होता है, ये रिस्क फैक्टर है। डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे, एमआरआई एंड सीटी स्कैन करेंगे। ठीक है, एमआरआई सीटी स्कैन करने से पता चलेगा कि वहाँ पे कॉडा इक्वाइना है जो वहाँ पे नर्व रूट को वो डैमेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहाँ पे ट्यूमर है कि क्या है, ट्रॉमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो कितना सीवियर इंजरी हुआ है वो एमआरआई सीटी स्कैन से पता चलेगा। अब ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, व्हेन कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय हर्निएटेड डिस्क, अर्ली सर्जिकल डिकम्प्रेशन इज रिकमेंडेड। ओके, सर्जिकल डिकम्प्रेशन इसमें ज़रूरी होता है। हर्निएटेड डिस्क है, ओके, हर्निएशन हुआ है डिस्क का तो उसमें क्या सर्जिकल ही ट्रीट करना पड़ता है उसे। देखो, लेमिनेक्टोमी करते हैं, उसमें जो वो लेमिना होता है, ओके, स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग लेमिना जो लेयर होते हैं उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं वो। सर्जरी में बी रिक्वायर्ड टू रिमूव ब्लड बोन फ्रेगमेंट्स, अ ट्यूमर और ट्यूमर्स, अ हर्निएटेड डिस्क और एन एबनॉर्मल बोन ग्रोथ। ओके, ये सब जो स्ट्रक्चर जो वो डैमेज कर रहे हैं नर्व को, तो इस सब डैमेज को, ट्यूमर हुआ है, ये सब क्या करते हैं वो लोग, इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। यूरिनरी कैथेराइजेशन में हेल्प विथ ब्लैडर कंट्रोल, ग्रेविटी एंड एक्सरसाइज कैन हेल्प कंट्रोल बोवेल मूवमेंट। ठीक है, तो यूरिनरी कैथेराइजेशन जो करते हैं उससे क्या होता है, ब्लैडर कंट्रोल पे मतलब हेल्प मिलता है। ठीक है, और जो ग्रेविटी और एक्सरसाइज जो करते हैं, ओके, जैसे कि बोवेल की मूवमेंट है तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज करेंगे जिससे मसल क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक हेल्प करते हैं उसको कंट्रोल करने में। ओके, यूरिनरी जो स्पिंक्टर जो है उसका प्रॉपर वर्क करने के लिए क्या किया जाता है, इसको अवॉइडेंस किया जाता है, कंट्रोल करते हैं, उसको रोक के रखते हैं, फिर पानी पीने के बाद उसके बाद वापस से यूरिनेशन के लिए जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हेल्प इन कंट्रोलिंग बोवेल मूवमेंट। पेल्विक फ्लोर जो मसल होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉल मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाती। उसके लिए क्या करते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। हम नेक्स्ट देखते हैं, कीगल एक्सरसाइज होती है।
देखो, इसमें कीगल एक्सरसाइज करवाते हैं पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये सारी कीगल एक्सरसाइज हैं। इससे क्या होगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसमें जो पेल्विक फ्लोर होता है मसल, उसको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इससे इसमें ये इनकंटिनेंस और बॉयल ब्लैडर का जो कंट्रोल है इससे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, ये आज का टॉपिक था क्वाड इक्वाइना सिंड्रोम। ठीक है, ओके, थैंक यू।